अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव की तर्ज पर ही भदोही जिले के ग्राम पंचायत बनकट का ये उपचुनाव होने जा रहा है। फर्क बस इतना है कि वहां पर विधायक का चुनाव होना था और यहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, यानी यहाँ ग्राम प्रधान चुना जाना है और वहां विधायकी के चुनाव में आपने देखा कि मिल्कीपुर में जिस तरह से हर कास्ट के मतदाताओं ने जातिगत भावना से उठकर भगवान श्री राम के लिए वोट किया और ऐतिहासिक जीत मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहां भी राम तो यहाँ भी राम, वहां भी राम तो यहाँ भी राम। विकास खंड डी की ग्राम पंचायत बनकट उपरवार में ग्राम प्रधान पद के लिए हो रहे उपचुनाव में यहाँ दो प्रत्याशी हैं, जिसमें राम कैलाश तिवारी और विनय यादव के बीच प्रधान पद के लिए मुकाबला हो रहा है। आपको बता दें, बनकट उपरवार गांव में नाली, सड़क, बिजली, प्रकाश, पेयजल, जल निकासी की समस्या विद्यमान है। गांव में उपचुनाव की घोषणा के बाद यहां 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है। हमने ग्रामीणों की नब्ज टटोली, ग्रामीणों की समस्याएं सामने आई। ग्रामीणों ने आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं मयस्कर न होने का दुखड़ा सामने रखा। इस दौरान क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने और प्रधान पद के दोनों प्रत्याशियों राम कैलाश तिवारी और विनय यादव ने, आइए सुनते हैं और देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम भदोही जिले के डीग ब्लॉक के ग्राम पंचायत बनकट में हैं। बनकट का एक झरियकपुर ये पूर्वा है और यहाँ की समस्या हम टटोलने आए हैं। आपको बता दें, विकास खंड डी की ग्राम पंचायत बनकट में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ के ग्राम प्रधान रहे यशवंत सिंह यादव का निधन होने के बाद इस सीट को रिक्त घोषित किया गया है और यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। आजादी के बाद से इस बस्ती में मार्ग नहीं है, समस्या नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिया, कभी नहीं मिला रास्ता। यहाँ के नगर वासियों को बहुत तकलीफ है खाली आने जाने का। अगर किसी आदमी का तबीयत खराब हो गया तो उसको ले जाने में हम लोग को खाट से ले जाना पड़ता है। तो आश्वासन तो मिलता रहा होगा, आश्वासन सब देते थे कि हाँ जीतने के बाद बनवाऊंगा, मगर कोई बनवाया नहीं। चुना जाए वो क्या करे आपके लिए? गांव के विकास के लिए आवश्यक है कि जन जन से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बस्ती का भाई अभी आप बताए न भाई, और वही समस्या, वही घर का मैं भी हूँ, वही समस्या ही है। चाची, यहाँ चुनाव में का तुहार सबको समस्या बा? और हमारा समस्या ही है बा कि डॉक्टर जी यही समस्या को घर द्वार मिले, हमारा सबको रक्षा करे। आवास नहीं ना? नहीं चाहे आवास है, देखा हिम है, हम चाहत है हमार मड़ई जौन बन जाये। हाँ। और हमारे एक नाला बा है पीछे, हमारे जौन भाई पानी बहे के सुविधा नहीं है। हाँ। जनप्रतिनिधि तमाम चुना गए ही समस्या हो जाए करते नहीं हो जाए। दिक्कत ही बा कि न रास्ता बा, न सड़क बा और न तो आवास मिलता। कौनो चीज के नहीं प्रधान चीज से आवत पार्टी में सारे अधिकारी भूल जाते। पचहत्तर साल हो गए, अभी तक किसी साहब सुबह की नजर नहीं आई। इतने प्रधान हुए, आते हैं सब लोग और हाईवे रास्ता है वहीं से पकड़ के चले जाते हैं। ग्राम सभा में कोई आता नहीं है, ये चमार बस्ती में कोई हिलता नहीं है। देख रहे हैं सब जगह रास्ते का नाली का व्यवस्था नहीं है, न रास्ता की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। हम लोग अंधेरे में कब तक तो हम लगे हैं मिशन में। इनका इस बार कार्रवाई पूरा करके हम इनसे काम लेंगे। कॉलोनी नहीं मिला है और पेंशन नहीं बना है। नहीं पर वही में काट लेते। कॉलोनी मिला है सर, लेकिन पूरा पैसा खाई गया, ढक नहीं सका। वाकई में आजादी के 75 वर्षों बाद
इस दलित बस्ती में जो हमने तस्वीर देखी वो भयावह है। विद्यमान समस्याओं के बीच ही इनका यह परम विश्वास हो गया है कि हम इस बार राम कैलाश तिवारी को गांव का प्रधान बना के रहेंगे। ग्राम पंचायत बनकट ग्राम प्रधान पद के लिए हो रहे उपचुनाव में आपने नॉमिनेशन किया है, क्या प्राथमिकता बस्ती की ओर आते हैं मेरी अंतरात्मा द्रवित हो जाती है कि आज इस बस्ती में नए बच्चों में इंजीनियर, डॉक्टर, कमिश्नर तक एक लड़का पहुंचा है। लालू यादव हैं, दिवंगत हैं, हमारे बड़े श्रेष्ठ पूर्वज रहे, उनका एक लड़का कमिश्नर हुआ है, इंजीनियर, डॉक्टर हो रहे हैं। लेकिन 75 साल में जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं आश्वासन देते रहे हैं कि हम ये रास्ता बना देंगे, यहाँ तक कि गंगा जल भी उठा लेते हैं। जीतने के बाद कोई भी प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान आज तक इस बस्ती के लिए कुछ नहीं किया। जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर वोट हासिल किया, लेकिन मानवतावाद के आधार पर हमारे ये भाई हैं, इस वाद की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से और ग्राम सभा निवासी की दृष्टि से आज तक किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। आज हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब भी मुझे अवसर, इस बार जनता ने मान लिया है, मुझे अवसर मिलने जा रहा है और ये जनता जानती है कि तिवारी जी हमारे बीच के नेता हैं, हमारे सेवक बनेंगे और निश्चित रूप से इस 75 साल के गुलामी को, रास्ता का जो गुलामी है, ये जमीन चूंकि भूमधरी है, किसानों का बगीचा है, हम उनसे आग्रह करके, विनती करके, पैर पकड़ के, दंडवत करके इस मार्ग को बनाने का कृत संकल्प लेते हैं और बनवा करके ही दम लेंगे, ये मैं संकल्प ले रहा हूँ। और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हम सभी को संविधान दिया और संविधान के तहत ही वो अधिकार दिए हैं कि आज हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांगे कर सकते हैं, अपने अधिकार को ले सकते हैं, व्यवस्थाएं दी बाबा साहब ने। और आज इन्हीं के मंच से इस दलित बस्ती के लोगों ने जो ऐलान किया है, बाबा साहब ने हम सभी को संविधान दिया, इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान दिया, तो सभी का दायित्व बनता था, जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता था कि इनके चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए थी। आज मायूस चेहरे, फिर भी राम कैलाश तिवारी का नाम रटना एक जादुई जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। क्या कहेंगे? धन्यवाद, ये तो जनता का आशीर्वाद है। सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। बाबा साहब का पहला संदेश था, संविधान बनाने का पहला संदेश था कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था बने वो कमजोर तबके तक, निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सारी योजनाओं को देश तक का पहुँचे। जहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं, यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, आवास नहीं है। उसके साथ साथ प्रमुख व्यवस्था, आज तक पूरे यूनिट का चावल गेहूं नहीं मिलता इन लोगों को, शौचालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। यहाँ तक कि अगर बारात आता है गांव में, बारिश के दिनों में बारात आती है तो बारात गांव तक तो आ जाती है, लेकिन बेचारे रात में ही भाग जाते हैं। रुकने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है। बहुत से विश्वकर्मा भाई आगे की ओर हैं, लेकिन आज तक अगर शादी होता है, जैसे शालीग्राम विश्वकर्मा आदि है, वहाँ 20 अप्रैल को लड़की का शादी है, लेकिन उनके घर पर डीजे ऑर्केस्ट्रा बारात बहुत सुंदर आ रही है, लेकिन गाड़ी, दूल्हे की गाड़ी जो है उनके घर तक नहीं पहुंच पाए। और अंतिम श्वास तक इनकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो भी प्रधान समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे प्राणों की न्यौछावर की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने प्राणों की न्यौछावर दे करके, रक्त की एक एक बूंद दे करके ये 3 बस्ती को हम बढ़िया बनाने का, सुंदर बनाने का संकल्प लेते हैं और बाबा साहब से प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मबल दें। बड़ा संदेश दिया है राम कैलाश तिवारी ने। वाकई में मुझे एक पंक्तियां याद आ रही हैं कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, हम बदलेंगे तुम बदलोगे, तब सारा जमाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर होश में अपना जोश रहा, सारा अफसाना बदलेगा। ये थे राम कैलाश तिवारी, जो प्रत्याशी हैं। झरियकपुर के लोगों को रास्ता मयस्कर नहीं हो सका है, उसका इन्होंने संकल्प लिया है, निर्माण कराएंगे। हमारे साथ ग्राम पंचायत बनकट उपरवार से इस उपचुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए विनय यादव जी हैं। बात करते हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्राथमिकताएं होंगी इस चुनाव में आपकी?
यह चुनाव हमारे चाचा के निधन के बाद खाली हुआ है, जो कि सबसे पहले अगर जनता जनार्दन हमको चुनती है तो उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में, जैसे सड़क, नाली और खड़ंजा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके बाद बच्चों से रिलेटेड शिक्षा के ऊपर भी अगर जोर दिया जाएगा। आजादी के बाद से ही 75 वर्ष बीत चुके हैं। जनता के सामने आवास हो, नाली हो, मार्ग हो, ये समस्याएं विद्यमान हैं। हर कोई जीतने वाला खुद को विकास पुरुष घोषित कर देता है, लेकिन जनता की समस्याएं बनी हुई है। भदोही जनपद के डीग ब्लॉक के बनकट खास गांव से मैं मिथिलेश द्विवेदी।